ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। आज की मुरली में प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है कैसे? तो बाबा ने कहा, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सियाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत न हो। आज की मुरली में गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य बिंदु बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते कि बाप फरमान करते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ निरंतर मुझे याद करो। बाबा ने बताया कि जो बाप को याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं, और जो वर्षे को याद करते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता जाता है। बाबा ने कहा आगे कि इस समय कोई भी नहीं है तुम बच्चों के सिवाय जिनका बुद्धि योग बाप के साथ हो, कोई भी बाप को जानता नहीं। यह ईश्वरीय संप्रदाय है। बाबा ने कहा ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फ़र्क है। बाबा ने कहा कि जो माताएं बहनें हैं भारत का कल्याण करती हैं, इसीलिए बाबा ने भी ज्ञान का कलश इनके ऊपर रखा है और बाप भी इनका मान रखते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी अहंकार नहीं रखना है और इनका मान रखना है। आगे बाबा ने बताया कि इस समय बाप आकर कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लेने की मेहनत करो। बाप सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने के लिए वो संगम युग पर आते हैं। इसके बाद रात्रि क्लास है आज की मुरली में 17/6/68 की। उसमें बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि मैं इस समय सारी दुनिया को करंट देता हूँ, सिर्फ यहाँ वाले बच्चों को नहीं देखता, मैं पूरे जो बच्चे दूर हैं उनको भी मैं देखता हूँ। बाबा कहते हैं अभी मैं भारत को पावन बना रहा हूँ। आगे बाबा ने कहा कि बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता। बच्चे खुदाई खिदमतगार इस समय बनते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए कि हम योग बल से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, भारत को पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको ये स्मृति रखनी चाहिए और नशा चढ़ना चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि दुनिया ये भी नहीं जानती कि परमात्मा कब आते हैं और कैसे नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा गीता में भी है, लेकिन आटे में लून के बराबर सत्य ज्ञान है। बाबा कहते बाकी झूठ ही झूठ है। आगे बाबा ने कहा कि इस समय जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डिनास्टी की स्थापना करते हैं। तुमको ये सारी नॉलेज है। बाबा ने कहा कि सिर्फ ये ब्राह्मण ही नॉलेज को जानते हैं, देवताओं को ये नॉलेज नहीं रहती। आगे बाबा ने कहा कि भले तुम धंधा दौड़ी करो, धंधा दौड़ी करने की मनाही नहीं है, लेकिन कुछ समय निकाल कर बाबा को भी याद करते रहो। बाबा इस समय बहुत ज़ोर से कमाई करा रहे हैं, तुम्हें कमाई करनी है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आज की मुरली में वरदान है,
दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। तो आज बाबा ने वरदान में कहा कि तुम अपने दिल में बाबा को बसा लो, तो जहाँ तुम्हारी दिल होगी वहीं तुम्हारा दिमाग रहेगा। बाबा कहते दिल और दिमाग, स्मृति, संकल्प, शक्ति सब अगर तुमने बाप को दे दी, मन वाणी कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प, किसी भी प्रकार का आकर्षण तुमको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, किसी भी चीज़ की मार्जिन नहीं रहेगी। बाबा कहते तुम्हारे सब स्वप्न भी इसी आधार पर आएंगे। जब सब कुछ तुमने बाबा का कर दिया तो तुम किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। आज की मुरली में स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा कि बाप से भी प्यार रखना है और ब्राह्मण परिवार से भी प्यार रखना है। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा बाबा का सपूत बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति।